हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मैं डिस्कस कर रहा हूं रिलेशनशिप बिटवीन राउल्ट्स लॉ एंड डाल्टन्स लॉ। ठीक है, देखिए राउल्ट्स लॉ हम डिस्कस कर चुके हैं। क्या था राउल्ट्स लॉ में कि मैंने कोई प्योर लिक्विड ए लिया, उसके Na मोल्स लिए एंड उसका प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर था P0A। दूसरा लिक्विड लिया बी, उसके मोल्स Nb, प्योर स्टेट में उसका वेपर प्रेशर था P0B। ठीक है, अब इन दोनों को मिला दिया तो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन बन गया। तो ये लिक्विड लिक्विड और सॉल्यूशन है, इसमें ए एंड बी दोनों है। ए के मोल Na, बी के मोल Nb। ठीक है, अब दोनों वेपराइज होंगे। जब दोनों वेपराइज होंगे सॉल्यूशन में, ए की भी वेपर बनेगी, बी की भी वेपर बनेगी। ठीक है, इस सॉल्यूशन में ए का वेपर प्रेशर Pa, बी का वेपर प्रेशर Pb। प्योर स्टेट में था P0A P0B, सॉल्यूशन में PnPb। ठीक है, अब राउल्ट्स लॉ क्या कहता था कि सॉल्यूशन में किसी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर उस सॉल्यूशन में उस कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो Pa डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA, Pb डायरेक्टली प्रोपोर्शनल XB। XA ए की मोल फ्रैक्शन, XB बी की मोल फ्रैक्शन। और फाइनली जब प्रोपोर्शनल के साइन हटाते हैं तो राउल्ट्स लॉ का एक्सप्रेशन ये आता है, Pa इज इक्वल टू P0A XA एंड Pb इज इक्वल टू P0B XB। ये है राउल्ट्स लॉ का एक्सप्रेशन। एंड P टोटल क्या हो जाएगा? P टोटल हो जाएगा Pa प्लस Pb, और ये फिर क्या हो जाएगा? P0A XA प्लस P0B XB। चलिए, ये कहानी थी राउल्ट्स लॉ की। राउल्ट्स लॉ तो सर समझ आ गया, एक्सप्रेशन हमें याद है। डाल्टन्स लॉ पढ़ा था क्लास 11th में स्टेट ऑफ मैटर। अब ये डाल्टन्स लॉ एप्लीकेबल होता है गैसियस मिक्सर के लिए। किसके लिए? गैसियस मिक्सर के लिए। मतलब इस मिक्सर के लिए जो ए एंड बी गैसेज है, यहाँ पे ए एंड बी गैस का जो मिक्सर है, इसके लिए लगेगा डाल्टन लॉ कि भाई ए की वेपर बी की वेपर, मतलब ए गैस बी गैस है तो ये गैसियस मिक्सर हुआ। यस, तो इस गैसियस मिक्सर के लिए मैं डाल्टन लॉ लगा सकता हूं। सर था क्या डाल्टन लॉ? अब आप कहोगे सर हमें याद है, डाल्टन लॉ ये कहता था कि किसी गैसियस मिक्सर में कोई एक कंपोनेंट लो, किसी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर इक्वल होता है टोटल प्रेशर इनटू उस गैसियस कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन की। क्या? किसी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर इक्वल होता है टोटल प्रेशर इनटू उस कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन की। मतलब अगर मैं इस मिक्सर को लूं, खाली इसी को ले रहा हूं, तो ए का पार्शियल प्रेशर तो Pa है, बी का पार्शियल प्रेशर Pb है। ठीक है, तो डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग जो ए का पार्शियल प्रेशर Pa है वो किसकी इक्वल होगा? टोटल प्रेशर इनटू ए की मोल फ्रैक्शन की। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है कि ए की जो मोल फ्रैक्शन है हमें गैस वाली लेनी है। लिक्विड वाले हमें पता है कि मोल फ्रैक्शन एक्स है, लिक्विड वाले का कोई यूज नहीं यहाँ पे, क्योंकि डाल्टन्स लॉ तो गैसियस मिक्सर के लगता है और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन मुझे गैसियस कंपोनेंट की लेनी है। मतलब ये जो मिक्सर है इसमें ए की मोल फ्रैक्शन कितनी है, उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं YA से।
किससे, वाई ए से। तो डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग जो गैस ए है उसका पार्शियल प्रेशर पी ए किसके इक्वल होगा, टोटल प्रेशर इंटू ए की मोल फ्रैक्शन वाई ए के। पी ए इज इक्वल टू पी टोटल इंटू वाई ए। उसी तरीके से दूसरा कंपोनेंट पी बी, दूसरा कंपोनेंट बी, तो बी का पार्शियल प्रेशर पी बी है कि भाई इस मिक्सर में ए की वजह से प्रेशर पी है, बी की वजह से प्रेशर पी बी है। तो जो बी का प्रेशर है वो किसके इक्वल होगा, टोटल प्रेशर इनटू इस मिक्सर में बी की मोल फ्रैक्शन की, तो पी टोटल और इस मिक्सर में बी की मोल फ्रैक्शन वाई बी। ठीक है, ध्यान क्या रखना कि एक्स ए एक्स बी वाई बी वाई बी, एक्स ए एक्स बी है ए एंड बी की मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में, वाई ए वाई बी है ए एंड बी की मोल फ्रैक्शन गैसियस फेज में। ठीक है, तो पी ए इज इक्वल टू पी टोटल इंटू वाई ए, पी बी इज इक्वल टू पी टोटल इंटू वाई बी। ये एक्सप्रेशन आ गया किसका, डाल्टन्स लॉ का। देखो राउल्ट्स लॉ क्या कहता है, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट एक्स ए। डाल्टन्स लॉ क्या कहता है, पी ए इज इक्वल टू पी टोटल इंटू वाई ए। मतलब मैं डाल्टन्स लॉ से भी पी ए निकाल सकता हूँ, राउल्ट्स लॉ भी निकाल सकता हूँ। ठीक है, मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, देखो। ठीक है, क्या बन जाएगा, यहाँ लिख रहा हूँ इन दोनों को पी ए को इक्वेट कर दीजिए, तो ये बन गया पी टोटल इंटू, ठीक है इसको मैं हटा देता हूँ, पी टोटल इंटू वाई ए, ये पी ए है और पी ए अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ किसके इक्वल, पी नॉट एक्स ए। तो दोनों को इक्वेट कर दीजिए, तो पी टोटल इंटू वाई इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, और पी बी क्या है, पी टोटल के साथ वाई बी इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, पी नॉट बी एक्स बी के। ठीक है, चलिए कुछ नहीं किया, ये पी ए डाल्टन लॉ से पी ए राउल्ट लॉ से इक्वेट कर दिया, ये पी बी डाल्टन लॉ से ये पी बी राउल्ट लॉ, दोनों को इक्वेट कर दिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पहले आपने नोट करना है, वाई ए एंड वाई बी। तो वाई ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज। ठीक है, गैसियस फेज। तो कहाँ लिखोगे, ठीक है देखिए मैं यहाँ स्पेस है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, आप अपनी सुविधा अनुसार लिख लीजिएगा। तो वाई ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज, ध्यान रखना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज। वाई बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज। ठीक है, एक्स ए एक्स बी क्या है, एक्स ए मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन लिक्विड फेज, एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन लिक्विड फेज। कंफ्यूज नहीं होना है, एक्स एक्स बी वाई बी में फर्क पता होना चाहिए। वाई बी है ए बी की मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में। ठीक है, चलिए अब यहां से अगर आपको वाई ए निकालना है तो वाई इज इक्वल टू पी ए डिवाइड बाई पी टोटल। वाई बी के फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पी बी बाई पी टोटल। देखो तीन फॉर्मूले में जो मैंने पहले बताए थे
उसके अलावा ये दो फॉर्मूले भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। वाई बी क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन वेपर फेज। तो वाई ए इज इक्वल टू पी बाई पी टोटल, वाई बी इज इक्वल टू पी बी बाई पी टोटल, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस तरीके से ये रिलेशन था किसमें? राउल्ट्स लॉ एंड डाल्टन्स लॉ में। डाल्टन्स लॉ खाली गैसेस मिक्सर के लिए लगता है, तो हम खाली गैसेस देखेंगे, ठीक है। चलिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, वाई ए इज इक्वल टू पी बाई पी टोटल, वाई बी इज इक्वल टू पी बी बाई टी पी टोटल। देखो ये इंपॉर्टेंट है, इस पे अच्छे सवाल बनते हैं, ठीक है। अच्छे सवाल बनते हैं, आपको आइडिया होना चाहिए किस तरीके से रिलेशन आया और वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन किस तरीके से कैलकुलेट होगी, ठीक है। चलिए, अब ये जो रिलेशन इसको मैं फिर से लिखता हूँ, ठीक है। फटाफट नोट कीजिए क्या है कि पी टोटल इंटू वाई ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। उसी तरीके से पी टोटल के साथ वाई बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी, ठीक है। अब एक्स ए एक्स बी, तो हमें पता है कि एक्स ए प्लस एक्स बी की वैल्यू क्या होगी? 1। एक्स ए एंड एक्स बी क्या होगा? 1। अब यहां से एक्स ए की वैल्यू निकालिए, तो ये पी नॉट इधर आ जाएगा, तो ऐसे मैं लिख दूं एक्स ए इज इक्वल टू पी टोटल वाई ए बाई पी नॉट ए। एक्स बी की जगह क्या आ जाएगा? ये पी नॉट भी इधर लेके जाइए, पी टोटल वाई बी और पी नॉट बी, ठीक है। अब ये वैल्यू यहाँ इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा? देखो इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर रहा हूँ, एक्स ए की जगह पी टोटल वाई ए बाई पी नॉट ए। तो पी टोटल वाई ए बाय पी नॉट ए प्लस पी टोटल वाई बी ओवर पी नॉट बी इज इक्वल टू 1। अब पी टोटल को मैं कॉमन लेके यहाँ लेके आऊंगा, ठीक है। तो एक्सप्रेशन बन जाएगा वाई ए बाय पी नॉट ए प्लस वाई बी ओवर पी नॉट बी इज इक्वल टू 1 बाय पी टोटल। अब सवाल आएगा सर आपने ये क्यों डिराइव किया एक्सप्रेशन? देखो हमने पी टोटल कैलकुलेट किया था एक्स से एक्स बी की टर्म में, ये था पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ये हम राउल्ट्स लॉ से कैलकुलेट कर चुके हैं। यहाँ पे पी टोटल आ रहा है वाई ए वाई बी की टर्म में, उस वजह से अलग से मैंने एक्सप्रेशन डेराइव किया, क्योंकि ये पी टोटल किसकी टर्म में आ रहा है? वाई ए वाई बी की टर्म में, और यहाँ पे पी टोटल है एक्स ए एक्स बी की टर्म में, उस वजह से एक्सप्रेशन को, इस एक्सप्रेशन को अलग से हमने डेराइव किया। तो वाई ए और पी नोट ए प्लस वाई बी और पी नोट बी इज इक्वल टू 1 बाई पी टी, ठीक है। अब इस इक्वेशन से ग्राफ से रिलेटेड भी सवाल पूछ सकता है कि 1 बाई पी टोटल और वाई के बीच का ग्राफ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये इक्वेशन भी ध्यान रखनी है, ठीक है। तो वाई ए वाई बी क्या है? ए बी की मोल फ्रैक्शन किसमें? वेपर फेज में, इसमें वेपर फेज में, ठीक है। निकलेगा कैसे वाई ए वाई बी? वाई होगा पी ए बाई पी टोटल, वाई बी होगा पी बी बाई पी टोटल, ठीक है। ये किससे आया? डाल्टन्स लॉ से। डाल्टन्स लॉ राउल्ट्स लॉ इक्वेट करेंगे, ये दो एक्सप्रेशन आ जाएंगे, पी टोटल वाई ए इज इक्वल टू पी नॉट एक्स ए, पी टोटल वाई बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी।
ठीक है। एंड देन फिर एक्स ए एक्स बी का सम हमें क्या पता 1 होता है, यहाँ से वैल्यू पुट कीजिएगा तो इस तरीके से पी टोटल आ जाएगा वाई एंड वाई बी की टर्म्स में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, सवाल इस पे पूछे जाते हैं, वाई ए वाई बी से बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं और इम्पोर्टेंट भी, ठीक है। चलिए एक छोटा सा कंसेप्ट रह गया है, वो कवर करते हैं, इसके बाद हम सवाल डिस्कस करेंगे। क्या है कि राउल्ट्स लॉ ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। देखो हेनरीज लॉ हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो राउल्ट्स लॉ इज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। क्या था हेनरीज लॉ? सर P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स, ये था हेनरी लॉ। P पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, KH हेनरी कांस्टेंट, X मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ठीक है। जब किसी लिक्विड में हम गैस को डिजोल्व करते हैं, इस केस में गैस का पार्शियल प्रेशर बढ़ने से गैस की सोल्युबिलिटी बढ़ती है। एक्सप्रेशन था P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स, किसका? हेनरीज लॉ का। ये एक्सप्रेशन है हेनरीज लॉ का। अब राउल्ट्स लॉ का एक्सप्रेशन अगर मैं जनरल एक्सप्रेशन लिखूं, अब राउल्ट्स लॉ क्या कहता है कि पार्शियल प्रेशर वेपर प्रेशर किसी कंपोनेंट का सॉल्यूशन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के। तो इसको इस तरीके से अगर लिखूं कि पी आई, कोई कंपोनेंट आई है, आप ए भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू पी नॉट आई के साथ एक्स आई, जैसे पी ए इज इक्वल टू पी नॉट एक्स आई कोई कंपोनेंट है, ठीक है। ये एक्सप्रेशन है राउल्ट्स लॉ का। ठीक है। अब राउल्ट्स लॉ क्या कहता है कि प्रेशर मोल फ्रैक्शन किसी कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अब इन दोनों एक्सप्रेशन को देखिए, हेनरी लॉ क्या कहता है? प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन किसी कंपोनेंट की, वही राउल्ट्स लॉ कहता है, वही राउल्ट्स लॉ का स्टेटमेंट है। फर्क किस चीज में है? कांस्टेंट में है, ठीक है। हेनरी लॉ कहता है कि किसी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन के, और राउल्ट्स लॉ भी ये कहता है कि किसी कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर है, उसको पार्शियल प्रेशर भी कहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन के, ठीक है। तो फर्क किस चीज में? कांस्टेंट में है, ठीक है। जब KH की वैल्यू इक्वल हो जाएगी पी आई नॉट के, हेनरी लॉ क्या बन जाएगा? राउल्ट लॉ। इस तरीके से राउल्ट लॉ एक स्पेशल केस हो गया किसका? हेनरी लॉ का, कि जब KH की वैल्यू P1 नॉट हो जाएगी, ठीक है, तब हेनरी लॉ क्या बन जाएगा? राउल्ट्स लॉ, स्पेशल केस हो गया, ठीक है। हेनरी लॉ हम लगाते हैं कि इसका सॉल्यूशन में गैस और लिक्विड के सॉल्यूशन में, और ये लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन में, ठीक है। अब तो ये आपने ध्यान रखना है कि हेनरी लॉ राउल्ट लॉ में ज़्यादा फर्क नहीं है, खाली कांस्टेंट का फर्क है। और जब KH PI नॉट की इक्वल हो जाएगा, तब हेनरी लॉ तरीके से क्या बन जाएगा? राउल्ट्स लॉ, ठीक है। सिंपल है, ठीक है। एक्सप्रेशन सेम है, खाली कांस्टेंट का फर्क है बस, ठीक है। चलिए यहाँ पे अपनी राउल्ट्स लॉ की थ्योरी खत्म हुई। फॉर्मूले आपने ध्यान रखने हैं, कौन कौन से? पी ए, पी बी, पी टोटल, वाई ए, वाई बी, साथ में जो छोटे छोटे टर्म्स हैं, एक्स ए क्या है, वाई ए क्या है, एक्स बी क्या है, वाई बी क्या है, पी नोट ए क्या है, पी नोट बी क्या है, वो भी ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम
सवाल डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।